तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम नए ब्लॉग में लेकर पहुंचे हैं रेशम फैक्ट्री, जो कि हमारे अलवर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है, देसोड़ा गांव के पास। जो इसी के पास पड़ता है घेगोली गांव, वहां पर ये फैक्ट्री पड़ती है। किसी जमाने में इस फैक्ट्री में चहल पहल हुआ करती थी। सन 1995-96 के आसपास, यानी कि 1995-96 के आसपास, उस समय तक ये फैक्ट्री चली थी। बाद में इसमें क्या हुआ था ऐसा जो इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, उसका हम बताएंगे कारण अंदर चल के, और दिखाएंगे इसको अंदर चलकर इसमें क्या क्या मौजूद रहे, क्या क्या चीजें रही। काफी वर्करों ने इस फैक्ट्री में अपनी जान गंवाई थी, और दिखाते हैं हम अंदर चल के, और इसका पूरा नज़ारा देखेंगे हम भीतर से। तो हम इसके काफी नजदीक आ पहुंचे हैं, और ये शायद उस जमाने में वर्करों के आने जाने का रास्ता रहा होगा। इसी रास्ते से हम इसमें अंदर जाएंगे और इसको दिखाएंगे अंदर से, तो और बताएंगे इसकी पूरी कहानी, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो हम शुरुआत करते हैं जब साल 1995 और 96 की बात थी। उस टाइम ये फैक्ट्री बंद हो गई। आखिर क्यों बंद हो गई? इसका कारण रहा वर्करों की बार बार हड़ताल। अब वर्करों की बार बार हड़ताल क्यों रही, इसका कोई खास रीजन अभी तक हमें नहीं पता चल पाई है। साल 1995 में जो रहा इस फैक्ट्री के लिए काफ़ी दुखदायक रहा, क्योंकि 1995-96 में आकर यहाँ पर मजदूरों ने बार बार हड़ताल करना शुरू कर दिया था। लेकर जो यहाँ की मैनेजमेंट संस्था थी इसकी, उसने यहाँ की मशीनों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये पूरी कंपनी आज तक वीरान पड़ी हुई है। और यहाँ के जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने क्यों हड़ताल की, ऐसा कोई अभी तक पता नहीं है। लेकिन कुछ बताते हैं कि इसमें हड़ताल करने का जो कारण रहा मजदूरों का, वो उनका वेतन रहा, क्योंकि उस जमाने में सन 1995-96 से पहले जो मजदूरी दिया करते थे वो शायद बहुत कम थी, इसलिए मजदूर हड़ताल किया करते थे हर बार। तो उस कारण से परेशान होकर जो यहाँ की मैनेजमेंट संस्था थी, उसने यहाँ से मशीनें उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। उसके बाद से लेकर आज तक ये पूरी फैक्ट्री सूनी पड़ी हुई है, और इसमें अब ये काफी डरावनी आज बनी हुई है। और दिखाते हैं हम अंदर इसमें क्या क्या मशीनें कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट थी, क्या क्या चीजें इसमें बनाई गई थी। काफी खंडर और जर्जर ये हमें दिखाई दे रही है, तो हम आपको अंदर से दिखाएंगे इसको पूरा। तो ये गलियारा जो आप देख रहे हो पार, ये पूरा यहाँ पर काफी रूम बने हुए हैं, तो हम देखकर चलते हैं आगे। रूम में भाई, ये शायद किसी जमाने में ऑफिस हुआ करते थे यहाँ के। देखिए भाई, एक ये रूम है, और यहाँ पर 10 से 12 रूम बने हुए हैं पूरे। ये दिखाते हैं आगे भाई, 10 से 12 रूम यहाँ पर बने हुए हैं। एक रूम ये रहा, काफी बड़े रूम है ये। ग्रामीणों ने यहाँ का इसको बहुत खराब कर रखा है। एक ये रूम रहा है भाई, छोटा रूम है ये। यहाँ पर किसी जमाने में मशीनें चला करती थी, और कंप्यूटरों के जो पेड़ की आवाज़ें थी शायद उस जमाने में यहाँ गूंजा करती थी। और आज ये पूरा जो कारखाना है सूना पड़ा हुआ है। काफ़ी डरावना भी इसका माहौल है पूरा भाई। 10 से 12 इसमें कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से ये जनता गेट वेट वायर सारे उपाड़ कर ले जा चुकी है। जमाने का प्लास्टर आज भी डटा हुआ है, बड़ी से किया गया प्लास्टर है ये पूरा। उस जमाने में शायद रहा हो एक तरह से ऑफिसों का सिस्टम, क्योंकि यहाँ पूरे रूम बने हुए हैं सारे। तो यहाँ पर कागज कार्यवाही की जो काम थे, कागज कार्यवाही के, वो शायद इस जगह पे किए जाते होंगे, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूम बने हुए हैं। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर
उनका किसी ज़माने में ऑफिस रहा होगा। ये वही यहाँ पर ऑफिस के रूम हैं ये काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं और जनता ने गंदगी भी बहुत ज़्यादा कर रखी है। ये काफ़ी बड़ा रूम है भाई, शायद ये उनका बैठने का स्थान रहा हो, ये जैसे कि मीटिंग वगैरह करने का स्थान रहा हो, क्योंकि सारे स्टाफ को बुलाकर मीटिंग की जाए, ऐसा एक रूम रहा हो। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक ये और एक वो, और इसी में एक रूम ये है भाई। ये भी काफ़ी बड़ा हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है ये। ऐसे ही वेटिंग एरियाज ये रहे हो उनके उस ज़माने के, यहाँ पर वर्कर खाना वाना खाया करते हो शायद। ये काफ़ी बड़ा है इसलिए बता सकते हैं कि यहाँ पर शायद वर्कर बैठकर खाना खाया करते थे। और सामने और लेकर चलते हैं भाई, ये तो पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे सुरंग। काफ़ी बड़ा ये वो है फैक्ट्री, रेशम फैक्ट्री। किसी ज़माने में भाई यहाँ पर वस्त्र उद्योग का कारखाना चला करता था, यहाँ पर वस्त्र बना करते थे, और आज ये बिल्कुल सूना है। वो दिन काफ़ी इसके लिए खराब रहा जब सन 1995 का समय इसके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहा। और ये काफ़ी सूना है इस समय भी। ये काफ़ी बड़ा रूम है भाई, इसमें शायद माल स्टोर करने की एक जगह है ये काफ़ी बड़ा रूम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माल स्टोर हुआ करता था। यहाँ पर आड़े भी बने हुए कुछ रखने के लिए, और खिड़कियाँ भी ऐसे लगाई गई हैं यहाँ पे, और इसमें बोर्ड भी लगे हुए हैं भाई। यहाँ पर लकड़ी के उस ज़माने में बोर्ड यूज़ किए जाते थे, आज प्लास्टिक आ गया है, उस ज़माने में लकड़ी यूज़ की जाती थी। और पंखे लाइटिंग वगैरह सारा सिस्टम इसमें सेट है, जनता ने इसको खराब कर दिया है भाई। और ये भाई उस ज़माने में लैट बात हुआ करते थे। यहाँ पर ये पूरा कंफर्म है कि ये लैट बात थे उस ज़माने के। सीट वगैरह इसमें तोड़ रखी है जनता ने, ये उस ज़माने के लैट बात थे भाई। और ऐसे ही यहाँ पर इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये पक्का ऑफिस एरिया ही रहा होगा उस ज़माने का, क्योंकि यहाँ पर लैट बात बने हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये पूरा इनका ऑफिसों वाला हिस्सा रहा होगा। ये काफ़ी बड़ा रूम एक ये रहा भाई, और इसमें काफ़ी अंधेरा है भाई। ये पूरा गलियारा ये हवाओं के लिए छोड़ा गया था उस टाइम। यहाँ पर जंगले खिड़कियाँ लगे हुए थे, इनको सबको उपाड़ दिया गया है इस समय। काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान कर दिया गया, काफ़ी जंगले लगाए गए थे। कोई मशीन रूम रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है पेट्रोल, केरोसिन और डीजल में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये उस ज़माने में शायद कोई मशीनों का जिगे रहा होगा, ये मतलब डीजल वीजल वगैरह रखने की एक जगह रही होगी। वहाँ पर ग्रीस भी लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से हम इसका कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीस वगैरह पेट्रोल डीजल आया करता था उसको स्टोर करने की जगह है। और इसी में ही आगे देखते हैं ये यहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों को धरा करते हैं। गलियारे भाई सोने पड़े हुए हैं, ज़माने का ये नहीं क्या है पाउडर सा आज तक यहाँ पर पड़ा हुआ है भाई। अब हम इसके उस हिस्से में आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर किसी ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी और उनसे यहाँ पर काम किया जाता था। ये आप डिज़ाइन देख रहे हो भाई, उसी ज़माने का ये डिज़ाइन है, और काफ़ी ईंटें यहाँ पर खर्च की गई थी इसे बनाने में। और आपको लेकर चलते हैं नज़ारा, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ ज़माने में मशीनें हुआ करती थी। ये इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं भाई। ये काफ़ी बड़ा आप देख सकते हो क्षेत्र इसका।